हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? बढ़िया? मस्त या खूबज मस्त? एकदम सब ठीक ठाक। देखो, तो तैयार हो? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, डिफरेंशियल का। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसबल वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और रिड्यूसबल होमोजीनियस, ये सारे के सारे देख लिए मेथड। तो आज आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो ये जो टॉपिक है इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझना है, सीखना है। वैसे है ये इजी, ठीक है। अपने जो मतलब मैथमेटिशियन है पुराने ज़माने के, उन्होंने इसको अच्छे से इजी बना करके रखा है। उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम कर रखा है कि हम लोग इसको इजीली समझ पाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करूं या थोड़ा रेस्ट? अभी तो स्टार्ट ही करना है, अभी तो क्लास की शुरुआत हुई है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, पहचानेंगे कैसे इसको। तो लीनियर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लीनियर। इसका मतलब जो कुछ भी इसका डिग्री है, क्या डिग्री, जो भी इसके टर्म्स होंगे ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल तो रहेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ है वो? डी वाई बाई डी एक्स इधर होगा कहीं बीच में। और ये ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर चाहे जो कुछ भी हो, बट इसका जो डिग्री है, यानी कि ये जो पावर है, ये हर एक डेरिवेटिव में वन ही होगा, तभी तो लीनियर है कि नहीं? तभी तो लीनियर है, नहीं तो लीनियर रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो पावर जो है हर एक डेरिवेटिव का वन होगा। दूसरी चीज, if the dependent variable y and all its differentiable coefficients occur in degree 1 only, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव का ही नहीं, डिफरेंस, ये जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन जो हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? x, क्योंकि x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। तो अपना जो y है ना, अपना जो y है वो, और डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट्स यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट है और y, ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ डिग्री वन में अपीयर होने चाहिए इक्वेशन में। और कभी भी y और ये सब जो डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर x मल्टीप्लाई हो जाए चलेगा, लेकिन y किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। देन the nth order linear differential equation is of the form, मतलब nth ऑर्डर का सीधा मैंने लिख दिया, समझ? ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का सब गायब करके सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अपने सिलेबस में अभी ट्वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स टाइप का ही पढ़ना है, समझ रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है अभी। हायर ऑर्डर जो है वो अपना कॉलेज में पढ़ना, बीटेक में, ठीक है।
बीटेक में पढ़ना है वो। वैसे हायर ऑर्डर वाला भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, वो लास्ट में थोड़ा सा झलक दिखला दूंगा उसका भी झलक दिखला दूंगा। बट अभी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पढ़ेंगे। तो ये देख लिया पूरा कैसे कैसे जितना भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वे सब के सब एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, है ना, एक्स के ऊपर ही कर रहे हैं ना, वाई तो मल्टीप्लाई नहीं होगा कहीं पे। ये एक्स का फंक्शन है, ए नॉट एक्स, ए वन एक्स, ए टू एक्स, ये सारे के सारे क्या है, सब एक्स में है पॉलिनोमियल जो भी है, ए नॉट एक्स, ए वन एक्स, समझे। अब यहां पर देखो एग्जांपल, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, गौर से देखो, dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लीकेशन किससे हो रखा है, y से, और y से तो मना किया था, क्या कहा था, y नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएबल वेरिएबल के, ठीक है। तो ये अपना LDE नहीं होगा, इसका देखो चलेगा या नहीं चलेगा, dy बाई डी एक्स किससे मल्टीप्लाई है, x, ये x का फंक्शन है ना, x टू द पावर 4 या y का है x की पावर 4 x का फंक्शन है, चलेगा, चलेगा ना, दौड़ेगा, यानी कि ये LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर देखो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में x का फंक्शन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में x का फंक्शन, तो ये भी LDE है। यहां पर देखो, यहां पर y आ गया, नहीं है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, जो भी डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर y हो गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कट किस लिए लगाया मैंने, LDE के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, समझ रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, समझ गए। तो सब कुछ बढ़िया से जितने भी कंडीशन है, डेफिनेशन है, उन सबको याद रखते हुए डिसाइड करना कि कौन सा चीज है या नहीं है, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ जाओ, डेफिनेशन क्लियर। तो ये टॉपिक अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब, अब जितनी बार स्टार लगा सकते हो लगा लो, मैं तो 5 स्टार लगा देता हूँ, या फिर वो शक्तिमान का स्टार था ना, ऐसे कैसे कैसे था, जैसे भी था समझ लो खुद से कैसे था, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का मान के चलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स का फंक्शन इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यहां पर कुछ y के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, वो भी x का फंक्शन रहेगा, और इक्वल टू में भी x का कुछ फंक्शन रहेगा, तो दोनों अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि सेम ही रहेगा या अलग रहेगा, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसको सोल्व कैसे करना है, तो अपने जो मैथमेटिशियन थे, कौन बोलो, न्यूटन या न्यूटन के चेले चपाटी, ठीक है। तो न्यूटन के जो चेले चपाटी थे उन्होंने सोचा, खूब सोचा, और खूब सोचने के बाद इस पूरे इक्वेशन को, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट डेरिवेटिव कैसे बनाया उन्होंने, तो देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव कुछ मल्टीप्लाई किया, क्या उन्होंने सोचा
ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो इससे, ये लो यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। सही है यहां तक? मल्टीप्लाई तो हो गया, अब बताओ एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना या नहीं बना, सोच के देखो। अगर इसको एक फंक्शन मान ले तो ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है एज्यूम कर लो, और इसको थोड़ा सा उलट के लिखता हूं पी एक्स इंटू वाई। अब सोचो ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करो, ये आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसे? ऐसे देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई टू द पावर डब्बा का तो ई टू द पावर डब्बा ही होता है, ये चेन रूल नहीं डब्बा रूल बना दो, है ना, डब्बा रूल नहीं चेन रूल। देखो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पी एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा बस इससे, है ना। इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल और पी एक्स हो जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, और ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? बन गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव, बना या नहीं बना बोलो। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इस तरीके से रहता था तो हम लोग क्या करते थे, डी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, सेकंड फंक्शन क्या है y, तो y इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। इधर तो ये आ गया, दूसरी तरफ ये है, क्या है, ये है। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको dy बाई dx लिख देते हैं। अब उधर के बाद इंटीग्रेट समझ रहे हो कुछ, तो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो d हट जाएगा, ये बचेगा y इंटू पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये dx उधर लेके जाओ, इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन है ये, अब ध्यान से देखो, ये अपना सॉल्यूशन तो आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है अपना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा पहचानो ये जो है ना, शुरुआत में दिखने में तो डरावना लग रहा है, ये यहाँ पर इतना भयंकर सा है, तो उन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए, मतलब नॉर्मल टीचर या फिर स्टूडेंट के लिए, ये जो टर्म है ना e टू द पावर पी एक्स डी एक्स, इसको कुछ नाम दिया, क्या नाम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रहेगा, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस करना क्या होता है हम लोगों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और y के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर qx के साथ मल्टीप्लाई किया और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। क्या दोबारा रिपीट करना सर, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इधर qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है।
इसको याद रखने के बजाय इसको याद रखना ज्यादा इजी लगता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e टू द पावर px dx। px क्या है? जो y के मल्टीप्लिकेशन में है, समझ गए? px कौन सा है? जो y के मल्टीप्लिकेशन में। तो बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। ये इतनी सी चीज है ये इतनी सी चीज है, हाँ इतनी सी चीज ही है। सोचो कितना छोटा सा लग रहा है देखने में, है ना? तो इसको ध्यान में रखना है बस। प्रूफ तो हो गया, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। नहीं आया ना? क्वेश्चन करो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिख लिया? आगे बढ़ूं? डन? चलो देखो, ये रहा एक क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये dy बाई dx तो है नहीं, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा अपना LD। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। लग रहा है अब LD? पहले नहीं लग रहा था, हाँ, अब तो लग रहा है ना? तो सबसे पहले dy बाई dx क्रिएट कर लेना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा उसको उससे डिवाइड करके, समझ गए? dy बाई dx से डिवाइड किया, ऐसे बन गया। y के मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e टू द पावर px यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। सी लगाऊं? नहीं यहां पर नहीं। क्यों? अगर यहां पर सी लगाया तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, समझ रहे हो? सी लगाओगे फिर डबल डबल कांस्टेंट आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, समझ रहे हो? इसके साथ अटैच करके। उससे बढ़िया है यहां पर कांस्टेंट नहीं लगाते, ठीक है? ये हमारा रूल है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाते। पूरा का पूरा इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में जो इंटीग्रेशन आता है वहां पे कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसे ही रहता है, ये बिना कांस्टेंट के इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाओगे, के इंटू करोगे, ठीक है? वो कांस्टेंट रहने दो, समझ? तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग नहीं लगाते, फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी या टफनेस नहीं बनाना। तो e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। और अब पहला स्टेप तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का था, दूसरा स्टेप क्या है? सॉल्यूशन लिखने का है। क्या लिखने का है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? जो लास्ट में मैंने लिखा था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा, e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू qx ये रहा 1 बाई एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स dx। अब माइनस 1 बाई एक्स टी क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन करना है ना? चीख चीख के बुला रहा है कि मुझे टी मानो। माइनस 1 बाई एक्स चीख चीख के बोल रहा है मुझे टी मान लो। टी मान लिया इसको, तो ये क्या है? dt है ना? माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी माना, तो इधर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो ये पूरा का पूरा dt है, ये क्या है? e टू द पावर t है, e टू द पावर t dt क्या होगा? इंटीग्रेशन e टू द पावर t, है ना? e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर t होगा प्लस c, और इधर ये ऐसे ही रहेगा y इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। अब t को रिप्लेस करो, t को रिप्लेस करो। अब यहां से सीधा इधर लिख देता हूं y e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस 1 बाई एक्स
मिटाओ, -1/x प्लस सी, ठीक है, चलेगा। इसको डब्बे में बंद कर लो। e टू द माइनस एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर 1/x, माइनस नहीं, ये सीधा सीधा 1/x हो जाएगा। e टू द पावर -1/x जो है नीचे जाएगा, ऊपर लेके आओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही है। चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों अच्छा है, दोनों तो सुंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया नहीं है इसलिए कांस्टेंट निकाल नहीं सकते। ये क्या है, क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर निकलेगा तब जब कंडीशन दे दूंगा मैं कुछ। जैसे f(0) = 1 दे दूं, f(0) = 1 दे दूं, नहीं नहीं मर जाएंगे। f(1) = समथिंग समथिंग, क्या दिया जा सकता है f(1) = f(1) = e+1 दे दो, f(1) = e+1 दे दो, तब काम बन जाएगा अपना, ठीक है। f(1) = e+1 दे दिया तो y = e+1, इधर 1 प्लस c इंटू ई, 1 से 1 गया, e से e गया, तो c = कितना आ गया 1। इफ दिस इक्वल टू दिस तो c = 1, अच्छा सा दिख रहा है, बट कंडीशन देके क्या फायदा यार, रहने दो, लिखना लिख लो। अगर ये कंडीशन दे दिया जाए तो y = क्या हो जाएगा 1 प्लस e⁻⁴ 1/x, ठीक है। अगर ये कंडीशन दिया गया तो, नहीं दिया गया तो ये जनरल सॉल्यूशन है ही, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लिख लिया ना। अब ये लो, हाजिर है जी सोल्व करने के लिए। इफ y = yx इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सैटिस्फाइंग y of 1 = 1, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, देन y of half इज, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना सॉल्यूशन, निकाल लेते हैं। dy/dx प्लस 2y/x = x, x से क्या करना होगा डिवाइड, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, x से डिवाइड करना होगा। अगर dy/dx है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कुछ मल्टीप्लाइड है dy/dx में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। तो हम लोग जितने भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, बदलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। बदलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखना होता है। अभी सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या होगा e⁻∫ 2/x dx e⁻2 ln x, और क्या होगा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लॉग की, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, तो x⁻2 ln e, ln e तो 1 होता है, तो मना कब किया, x² हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। तो अब सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन कैसे, डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² इक्वल टू, इधर है x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² इनटू dx, करने इंटीग्रेशन y इनटू x² इक्वल टू, इधर क्या है x³, तो यहां पे क्या आएगा x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस c। अब कुछ कंडीशन दे रखा है क्या y of 1 = 1, तो इसमें पुट कर दो
पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 करना पुट 1 इक्वल टू 1/4 प्लस सी, यहां से c की वैल्यू आ गई 3/4 आ गई ना, 3/4। अब पुट कर देते हैं इसमें, तो वापस पुट x स्क्वायर वाई इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3/4 आ गया अपना इक्वेशन। अब y ऑफ हाफ निकालना है, तो पुट x इक्वल टू हाफ, पुट क्या x इक्वल टू हाफ, ये डबल डबल x इक्वल टू हाफ, हाफ पुट करना 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 की पावर 4 यानी 1/16, तो 1/16 प्लस 1/4, अब 4 तो क्लियर हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 1/16, तो ये 49/16। ठीक है, फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेना, 16 48 यानी 48 प्लस 1 49/16, बस हो गया। कहाँ बी में है, बॉम्बे, समझ गए ना, कुछ भी नहीं था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, बस इंटीग्रेट किया, बस खत्म हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन पुट कर दिया तो सी की वैल्यू आ गई, ये रहा अपना फाइनल एग्जैक्ट मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसमें हम लोगों को x इक्वल टू हाफ पुट करना है, तो y निकल जाएगा बस। डन, पढ़ूँ आगे। ये करके दिखाओ, लेट y x इज b, मतलब इज नहीं b, solution of the differential equation this, if y of 0 equal to 2 then which of the following statement is true। कर सकते हो खुद से या नहीं कर सकते? कर सकते, ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करके देखो। सबसे पहले तो dy बाई dx अकेला छोड़ दो, इसको मतलब डिवाइड कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा y e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू 1 बाई दिस, तो इसको सीधा सीधा पावर -1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया अपना px, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो नीचे अगर t है तो ऊपर क्या है dt है ना, e टू द पावर x dx, ये dt में चला जाएगा तो dt बाई टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, ln t, हाँ ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ln t, t का मतलब 1 प्लस e की पावर x। अब बेस चेंज कर दो, e ऊपर जाएगा 1 बनेगा, बस इसको ऐसे ही लिख दो, बस 1 प्लस e टू द पावर x हो गया। अब बार बार इसको चेंज करूंगा, फिर ln e इक्वल टू 1 रखूंगा, उससे बढ़िया ऐसे ही रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना, दौड़ेगा, अच्छी बात है, मतलब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। अब सॉल्यूशन इसका लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा 1 प्लस e की पावर x, और इधर इंटीग्रेशन qx, q क्या है ये, तो इसको 1 अपॉन e टू द पावर x, सर पहले तो पावर में लिखा और अब नीचे लिख रहे हो, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सीधा सीधा काटूंगा, ठीक है, इसलिए 1 प्लस e टू द पावर x। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्यों नहीं लिखा मेरी इच्छा, 1 अपॉन में लिख सकता था लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर ये ऊपर नीचे ज्यादा स्पेस रहता ना, फिर एक साथ मिले हुए लगते, इसलिए ऐसे लिखा। तो इधर क्या है 1 dx का क्या मतलब इंटीग्रेशन दोबारा लिखना, x हो जाएगा बस, प्लस c, इधर y इंटू ई टू पावर दिस। अब क्या लिखा है कंडीशन, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 2 पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2,
2 इंटू ये 1 प्लस ई टू द पावर 0, 1, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू एक्स कितना है 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आई 4, है ना। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, y ऑफ -4 y ऑफ 2 इस तरीके से पूछ रखा है, तो y ऑफ -4 निकालने के लिए x इक्वल टू -4 रखोगे, क्या रखोगे x इक्वल टू -4 रखना जरा, y इंटू 1 प्लस ई टू द पावर -4 इक्वल टू इधर 0, क्या हो गया ये, गजब हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, y ऑफ -2 y 1 प्लस ई टू द पावर -2 इक्वल टू 2, ये 0 तो नहीं आ रहा ना, 0 तो नहीं आएगा, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर -2, तो अपना a तो सही है, b सही नहीं है, yx has a critical point in the interval -1 to 0, no critical point in the interval -1 to 0। अब ये क्रिटिकल पॉइंट का क्या चक्कर है, y डैश इक्वल टू 0 करते थे, उससे हम लोग कुछ निकालते थे, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, y ऑफ -1 y ऑफ 0 ये दोनों निकाल लेते हैं, अगर दोनों का अपोजिट साइन रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं रहेगा तो नहीं, सबसे बढ़िया तो ये है ना डिफरेंशिएशन करने से अच्छा, तो दोनों पर निकाल लो वैल्यू, y ऑफ -1 पुट करना, तो इधर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई ई, और y ऑफ 0 ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पर y ऑफ 0 पुट करने पे 4/2 है ना, y ऑफ 0 तो ऐसे ही दे रखा 2, ये भी पॉजिटिव, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव ही है साइन तो चेंज हुआ नहीं, साइन तो चेंज हुआ नहीं, अब नहीं है फिर, हो गया ए ऑप्शन करेक्ट, समझ में आ रहा है, ये सब गायब हो रहा है, 1 मिनट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पे y डैश निकाल करके करना है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू से नहीं, डिफरेंशिएशन की वैल्यू से। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर होता है, जब स्लोप चेंज होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज करता है ना, तब क्रिटिकल पॉइंट का पता चलता है, तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही नहीं डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लो पहले, ठीक, तो पहले डेरिवेटिव निकालना होगा y डैश इक्वल टू, यहाँ से y x प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, y डैश निकालना 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, और ऐसा करता हूं इसको बढ़िया से इधर ही कर देता हूं, ये तो उधर गिचबिच हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर y इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, x प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, अब y डैश निकालना 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
e टू द पावर x, है ना। अब 1 प्लस e टू द पावर x 1 माइनस x प्लस 4, तो क्या लिखोगे, माइनस x और -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 0 और -1 पुट कर देंगे। इन दोनों का साइन अगर चेंज होता है तो बीच में क्रिटिकल पॉइंट है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। या फिर सीधा सीधा 0 पुट करके कर सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दें, परेशान हो जाएंगे, रहने देते हैं। इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, रहने दो। लॉग ले करके और पता नहीं क्या क्या आएगा, समझ में ही नहीं आएगा कौन सी वैल्यू आई है, अजीब सी वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वाई डैश 0 वाई डैश -1, तो वाई डैश 0 का साइन देखना, तो 1 प्लस ई टू द पावर 0 और यहाँ पर -3, ये क्या हो जाएगा बताना, -2, नीचे तो पॉजिटिव नंबर है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो नीचे तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, निगेटिव। अब y डैश -1 पे क्या होगा, 1 प्लस ई टू द पावर -1 और ये ऐसे। ये तो 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 है, -हाफ हो गया। अब इसका क्या किया जाए, अच्छा -1 -3 है ना, तो ये -2 आ जाएगा, -4 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, -2 आएगा। तो इसको लिखो 1 माइनस 2 बाई ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ऊपर वाले में ही दिक्कत है। ऊपर वाला देखो 2 अपॉन ई, ये कितना होगा, एक से छोटा होगा ना, ई की वैल्यू 2.71, 2 अपॉन 2.71 क्या होगा, लगभग लगभग 0.7 के आसपास, 0.74 के आसपास, तो ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू, है ना। निगेटिव से पॉजिटिव, समझ रहे, मतलब -1 पे पॉजिटिव स्लोप है, 0 पर निगेटिव स्लोप है, यानी इन दोनों के बीच में एक बार स्लोप 0 तो होगा कंफर्म है, और स्लोप 0 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, समझ गए, स्लोप 0 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नो क्रिटिकल पॉइंट नहीं, एक क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, स्लोप चेंज हो रहा है। और फंक्शन की वैल्यू तो अब पॉजिटिव से पॉजिटिव हो या नेगेटिव से नेगेटिव हो, उससे क्या पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता ना। फंक्शन की वैल्यू से कहाँ पता चलता है कि क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है, स्लोप 0 हुआ या नहीं हुआ बीच में, क्यों, सही कह रहा हूं। अगर ऐसा फंक्शन है, अब बताओ पता चलेगा, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही है ना हर जगह, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो है, यहाँ भी है यहाँ भी है, हाँ। तो फंक्शन की वैल्यू वाला जो मैंने लिखा था वो गड़बड़ हो गई थी, डेरिवेटिव का ही इधर साइन चेंज होता है तो क्रिटिकल पॉइंट उसी से पता चलता है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। अब मल्टीपल करेक्ट टाइप का है तो ऐसे तो नहीं देगा ना जेई एडवांस वाला, सिंपल सिंपल सा, तो इतनी मेहनत तो करनी होगी, तो बढ़ जाऊंगा आगे। तो ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डोमेन दे रखा है, और क्या क्या है,
अच्छा, तो डिवाइड करो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक भी है ही नहीं, है ना। 2x log x, यहाँ भी x log x तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो 2 ही लिख देता हूँ सीधा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x log x डिवाइड करोगे, कैंसिल, सीधा 2 बचेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x log x और dx, यहाँ पर बहुत बार इंटीग्रेट कर चुके हैं। log x को t माना, dx/x dt में गया, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t लिख लो, e टू द पावर ln ऑफ ln x, क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, ln e 1 हो जाएगा, तो बस इसको नीचे लिख दो, मतलब log x हो जाएगा। ये log x का मतलब ln x, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहां भी होगा तो log x का मतलब क्या होगा, ln x, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखो, सेकंड स्टेप, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू लॉग एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, देख लो कहीं x तो नहीं छिपा के दे दिया, y है, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या कितना है 2, इधर ये क्या है log x और dx, बस हो जाएगा ना या नहीं होगा, बोलो। ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, हाँ x ln x माइनस एक्स, या x कॉमन ले लोगे तो ln x -1 हो जाएगा अंदर, चलो इतना तो याद है कम से कम, y log x इक्वल टू 2x इंटू log x -1 प्लस c, ऐसे लिख देना है। अब x इक्वल टू e पुट करके x इक्वल टू 1 पुट करना, जरा 1 पुट करने पर x इक्वल टू 1 पुट करना, x इक्वल टू 1 पुट करने पर इधर 0 और इधर भी 1 -1 0, तो c इक्वल टू 0 आ गया, कुछ कंडीशन दे नहीं रखा, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या सोचता है, x इक्वल टू 0 1 ये सब पुट कर दें, यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते, लेकिन x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, पुट करके देखा तो log 1 0, इधर भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है 0 है, ये दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, समझ गए, लॉग था ना, तो लॉग के अंदर 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, 1 रख सकते हैं, ठीक है, 1 रख सकते हैं, और अगर 1 रखा तो क्या हो जाएगा, log 1 0, ये क्या, कुछ अलग ही आएगा फिर, 0 नहीं आएगा, log x इक्वल टू क्या था 1 था ना, 1, और यहाँ पर 0 -1 प्लस c, ओ कुछ अलग ही आ रहा है, c इक्वल टू 2 आ रहा है भाई, ये -2 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, c इक्वल टू 2, अब c इक्वल टू 2 पुट कर देना, ये 0 नहीं है, c कितना है 2 के बराबर है, तो प्लस c और c इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखो, y log x इक्वल टू 2x log x -1 प्लस 2, ठीक है, नींद में नहीं है, बस ऐसे ही हो जाता है कभी गड़बड़ी, देखो x इक्वल टू ई पुट करना, क्या हो जाएगा y log e यानी कि 1, इधर 2e, ये ln e कितना हो जाएगा 1, 1 -1 0, 1 -1 0 प्लस 2,
तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। बस यही अपना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का था। ये एडवांस का भी हो सकता है, मेंस का भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। एडवांस वाले भी कभी कभी चाय पीते पीते जब बनाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। चाय पीते पीते, हाँ तो और क्या, चाय पीते पीते एंजॉय करने के मूड में रहते हैं ना, तो इजी क्वेश्चन बना देते हैं ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सके। एक दो क्वेश्चन तो डलना चाहिए, है ना। लिख लिया? चलो लिख लो। डन। बढ़ो आगे। अब क्या, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों ने y को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में देखा है, उसी को उल्टा कर दो। मतलब अब अपना डिपेंडेंट वेरिएबल y नहीं x होगा, उल्टा। ठीक है, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y लेकर के देखो। ये कौन सा था जो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी देखा था। ठीक है, ये कौन सा है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए, इसलिए अल्टरनेट फॉर्म लिखा हुआ है। समझ गए, स्टैंडर्ड नहीं, अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म का मतलब है अगर x y पर डिपेंडेंट हो, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा हो, तो उसके लिए ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगे एलडीई के। समझ रहे हो, सब उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा। तो जहां पर dy बाई डी था वहां पर dx बाई dy हो जाएगा, जहां पर y था वहां पर x होगा, और फंक्शन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, y। ठीक है, p ऑफ y, px की जगह, और इधर qx की जगह qy। समझ गए, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जब रहे तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। पिछले वाले में क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, यहां पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए, इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर dy dx नहीं, फ्लो फ्लो में dx लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल है, y के रिस्पेक्ट में। समझ गए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e टू द पावर, वहां पे क्या होता था px dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा py dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा py dy। समझ गए, पूरा बढ़िया से, डबल ओके। हाँ, तो अल्टरनेट फॉर्म में हम लोगों का सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे लिखा जाना है, px के यहाँ पे py, जहां जहां x आ रहा था वहां वहां y से रिप्लेस कर दो। समझ गए, और जहां y था वहां x हो जाएगा, बस, सो सिंपल। बढ़ू आगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो है, मैंने छोटा बना के लिखा हुआ है। चलो अब डायरेक्ट धड़ाम, डायरेक्ट लो क्वेश्चन लो। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, लेकिन ऊपर तो इधर कहीं भी y दिख नहीं रहा, y इंटू समथिंग होना तो चाहिए, मतलब उल्टा करके देखना पड़ेगा। उलट करके देखो, dx अपॉन dy इक्वल टू x इंटू कॉस वाई प्लस साइन टू वाई। तो जब हम लोगों ने उल्टा किया
तो dx ऊपर क्या है x डिपेंडेंट, तो फिर x इंटू समथिंग है y का फंक्शन, हाँ है, तो क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे, तो dx बाई dy माइनस कॉस y इंटू एक्स इक्वल टू साइन 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ सीधा सीधा दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, dx अपॉन dy में कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रखा भाई का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e टू द पावर माइनस कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस साइन वाई, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो माइनस साइन वाई, यहाँ पर सी लगा दो बोल के भी नहीं, कांस्टेंट आएगा फालतू में परेशान करेगा, ठीक है, इसलिए ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में तो सी लगाना ही है, लास्ट में लगा देंगे। सोल्यूशन कैसे लिखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू वाई, साइन टू वाई को मैं साइन वाई कॉस वाई लिख देता हूं डी वाई, और e टू द पावर माइनस साइन वाई तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ही। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं साइन वाई को t मान लूं तो cos y dy dt में कंज्यूम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ना, साइन y को t माना, ठीक है, तो cos y dy ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा, समझ गए, और हम लोगों के पास बचेगा क्या e टू द पावर माइनस टी और इधर t, फिर हम लोग आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, कैसे बाय पार्ट्स, ठीक, कैसे बाय पार्ट्स, तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, t e टू द पावर माइनस टी और dt, करें इंटीग्रेशन, हाँ करें, तो e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और t ऐसे ही रहेगा, लिखना चालू करो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, सेकंड को इंटीग्रेट करके लिखा, फर्स्ट को ऐसे लिखा, अब माइनस साइन के साथ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड है ना वो यहां पर देखो माइनस ई टू द पावर माइनस टी है, इसका इंटीग्रेशन लिखना है, समझ रहे हो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी, तो ई टू द पावर माइनस टी लिखा, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट भी प्लस सी, और इधर x इंटू ई टू द पावर माइनस साइन बाई, ठीक है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन जो आया है उसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ही तो है ये, है ना, हाँ, तो अब माइनस ई टू द पावर माइनस टी को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा टी प्लस वन बचेगा ना, तो अब ऐसे लिख देना है बस ई टू द पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 ई टू द पावर माइनस साइन के साथ निकाल लो और टी की जगह पर साइन वाई रख दो, माइनस साइन वाई, और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई, प्लस सी कर दिया, डब्बे में बंद। अब देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी कैसे करना है ये तो पता ही है, पता है ना आप लोगों को, क्या भूल गए बाय पार्ट्स, लिख लिया, आज एक में भी अपना मोहर नहीं लगा था, एक में लगा दिया कम से कम, अभी और भी है कैसे, ये सी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इटालिक नहीं, अब सही हो गया, अब इटालिक नहीं है, लिख लिया, चलो अब अगले पे,
वाह, आनंद ही आ गया। जेई एडवांस 2016, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का था, मल्टीपल करेक्ट में आया था ये, इतना विचित्र सा। करके देखते हैं मल्टीपल है भी या नहीं है, ये बस छलावा है ये, छलावा समझते हो या नहीं? मतलब भ्रमित करने वाला, दिया मल्टीपल करेक्ट और होगा एक ऑप्शन सही, कहीं ऐसा तो नहीं है? चेक करके देखें, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, तो इसको लिख तो सकते ही है। डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ 1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स 0 से इन्फिनिटी, हाँ तो सही तो है, क्या दिक्कत है, डोमेन वही दे रखा है। तो एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो एफ एक्स क्या है? वाई है, इधर लेकर के आ जाओ, तो माइनस से प्लस डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 2। अब y का कोफिशिएंट क्या? 1 बाई एक्स, तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? e टू द पावर ln x लिखेंगे ना। क्या आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर? x आ गया। अब इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखो, y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx, एक्स स्क्वायर प्लस सी, y इंटू एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस सी बाई एक्स। y यानी कि एफ एक्स। अब देखो हम लोगों को काम किससे किससे है? एफ ऑफ 1 बाई एक्स से है, एफ डैश एक्स से है। चलो तो सीधा सीधा निकाल ही लेते हैं। ये तो एफ एक्स है अपना, एफ ऑफ 1 बाई एक्स बताना, एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स किया और यहाँ पे 1 बाई एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स भी निकल गया। क्या हो गया? निकल गया। अब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, चलो पहले शुरू कर देता हूँ। पहले तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स वाला जो है उसका क्रियाक्रम कर देते हैं, बी ऑप्शन का, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, होगा? होगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब 0 प्लस पुट करना, ये क्या होगा? 0 को टेंड करेगा, बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर और भी बहुत छोटा, मतलब टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट कितनी हो गई? 1। 1 है नहीं, 2 है, गलत हो गया ये, ए ऑप्शन। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा एफ डैश 1 बाई एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करना, एफ डैश 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, तगड़ा दौड़ा। लिमिट कहाँ था? यहाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और जो लिखना है वो लिख देता हूँ सीधा सीधा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, नहीं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 0 होगा, बताना, ये 0 होगा या डज नॉट एग्जिस्ट होगा? 0 यहाँ पे रखना, माइनस इंफिनिटी प्लस सी, माइनस इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो या घटाओ वो रहेगा, तो माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, माइनस इंफिनिटी, मतलब अपना सी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन का है, ए ऑप्शन, एफ डैश 1 बाई एक्स, ये 0 प्लस था या फिर कुछ और था? एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये भी गलत, ये भी गलत, सारे गलत हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा?
1 minute. I have to check it now. इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना होगा कि यहां से एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश में 1/x कर दो तो ये ऐसे ही रह जाएगा 1 मिनट। 1/x अगर पुट करें इसमें तो 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। एफ डैश एक्स इसमें 1/x से रिप्लेस करो तो ऐसा आएगा, फिर ये 0 आ गया तो ये 1 हो गया। सही है, ए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन ऐसे आ गया। अब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स लिखोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो ये 0 हो गया, माइनस सी के बराबर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है। अब डी ऑप्शन का, डी ऑप्शन में क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड ऑफ एफ एक्स जो है एक्स प्लस सी बाई एक्स, इसका जो मीन है अपना अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, याद है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं हम लोग, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर देते हैं। m निकालना है इसका, x और c बाई एक्स का, तो x प्लस सी बाई एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू सी बाई एक्स, क्या हो गया रूट सी। तो x प्लस सी बाई एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट सी है ना। इसका मतलब जो एफ एक्स है अपना, इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट सी होगा। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ वन नहीं है। अगर एफ ऑफ वन नहीं है तो इसका मतलब है कि सी 1 के इक्वल टू नहीं है। अगर 1 के इक्वल नहीं है सी, तो बाकी जो कोई भी वैल्यू लिखेंगे हम लोग तब ये 2 से तो बड़ा ही आएगा, समझ रहे हो, ये 2 से तो बड़ा ही आएगा ये, तो लेस देन इक्वल टू 2 होने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ये गलत है, गलत ही है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखते तो ज्यादा बेटर था, है ना। चारों ऑप्शन हो गए सही सही रिजॉल्व। एफ ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट सी, तो लेस देन तो हो नहीं सकता।
अब आगे बढ़ जाए, लिख लिया था ना। ये एडवांस में 2011 में आया था। लेट y डैश x प्लस वाई एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स जी डैश एक्स, मतलब सारे के सारे वेरिएबल ही हैं, नॉर्मल तो है ही नहीं कुछ भी, सब वेरिएबल, फालतू का डराना है बस। f dash x denotes that and gx is a given non constant differentiable function on R। कांस्टेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांस्टेंट देगा तो g dash तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे, इसलिए नॉन कांस्टेंट दिया। with g of 0 and g of 2 0, then the value of y of 2 is। तो इसको थोड़ा बहुत सजा लेते हैं। अब y डैश dy बाई dx प्लस y ये g डैश x इक्वल टू g इंटू जी डैश। मैं x नहीं लिख रहा हर जगह, कोई बात नहीं, लिख देता हूं, चलो ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e टू द पावर जी डैश एक्स डी एक्स, तो e टू द पावर जी एक्स निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, जी डैश का इंटीग्रेशन जी एक्स। अब लिख लो इसका सॉल्यूशन, y इंटू ई टू द पावर जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा e टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। क्या क्या लिखते रहते हो सर। देखो ये जो है ना जी एक्स, इसको टी मानो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जी एक्स को अगर टी मान लिया जाए तो ये टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी हो जाएगा। ई टू द पावर जी एक्स को अगर टी मान, मतलब जी एक्स को अगर टी मान लिया जाए तब, और अगर ई टू द पावर जी एक्स को टी मान लिया जाए तब फिर तो पूरा घमासान हो जाएगा, इसको एल में लिखना पड़ेगा। उससे बढ़िया जी एक्स को ही टी मान लो, तो जी एक्स इक्वल टू टी माना तो ई टू द पावर जी एक्स और जी एक्स डैश, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, जी एक्स डैश डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसे। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करना क्या होगा, t इंटू ई टू द पावर t और dt, सही है। ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटीग्रेट करना है इसको तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, ई टू द पावर t इंटू टी माइनस माइनस t का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन, तो ये रहा प्लस c कर देना, और लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा, लेफ्ट साइड में यही रहेगा y इंटू ई टू द पावर जी एक्स, ठीक है। बाई पार्ट्स लगाए यहाँ पे शॉर्टकट के साथ, या फिर लॉन्ग कट में भी यही आने वाला है, ठीक है, लॉन्ग कट में भी यही आने वाला है, वो भी तुरंत। ई टू द पावर टी, टी का मतलब जी एक्स इंटू टी माइनस वन यानी जी एक्स माइनस वन प्लस सी, और y इंटू ई टू द पावर जी एक्स इधर रह जाएगा। तो ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन। अब पार्टिकुलर बनाना है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, यहां से निकलेगी, जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये सब पुट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो पुट करो तो y भी जीरो हो जाएगा, तो फिर पुट कर देते हैं, x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, क्या होगा इससे जीरो हो जाएगा LHS, और ये e टू द पावर जीरो का मतलब e टू द पावर g ऑफ जीरो। थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखता हूँ, अच्छा फील होगा। देखो जीरो इक्वल टू, यहाँ पे ये तो वन हो गया, ये जीरो हो गया, वन इंटू जीरो माइनस वन प्लस सी, तो c इक्वल टू क्या हो गया वन, माइनस वन इधर आएगा तो वन हो जाएगा। क्या लग रहा था c इक्वल टू वन।
अब c को उठा के पुट कर दो, y e टू द पावर gx इक्वल टू e टू द पावर gx इंटू g ऑफ x माइनस 1 प्लस 1। ये आ गया अपना पार्टिकुलर सोल्यूशन, आ गया ना। अब y ऑफ 2 निकालना है, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इंटू जी एक्स यानी g2, g ऑफ 2 कितना 0, तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? एक स्टेप और बढ़ेगा, e टू द पावर g ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ भी e टू द पावर g ऑफ 2, यहाँ पर भी g ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 1। लो अब सही से पता चल रहा है। तो अब y इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल टू ये तो e टू द पावर 0 1 होगा, ये 0 माइनस 1 होगा और इधर प्लस 1 होगा। e टू द पावर 0 तो 1 होता है ना, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 1। ये फालतू में कैसे क्यों लग रहा है, कुछ भी लगता जा रहा है। अब सही है, तो माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0। फाइनली इतना सारा ताम झाम करके आंसर आ रहा है 0, लेकिन ये 0 4 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, एकदम कुछ नहीं आया, आंसर क्या है कुछ नहीं, मतलब 0 का मतलब क्या है कुछ नहीं आया। हम लोगों के पास 0 रुपए है, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी 4 नंबर दिला रहा है। सोचो इसका आंसर क्या है 0। बढ़िया क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, अब इतना सारा वेरिएबल दे दिया है इसलिए मॉडरेट है, नहीं तो इजी है ये। अगर वेरिएबल से डर ना लगे ना तब ये इजी है, कंफर्म बोल सकता हूँ मैं, फिर तो ये इजी है, तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते इसको। समझ में आया या नहीं है? आ गया? ठीक, कहां तक लिखे? c इक्वल टू 1। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं है, 5 स्टेप है। तो आज के लास्ट में जो भी मतलब खतरनाक से सवाल हुए हैं ना, जिनमें गलतियां हुई हैं मुझसे भी, वो सब तो कम से कम कर ही लेना। ठीक है, और गलतियां क्या वो मतलब जहाँ कहीं भी मैं भूल गया हूँ वो सब ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा आज डाइवर्टेड है मेरा माइंड, कुछ और भी काम है, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। बाकी हैं तो सारे के सारे इजी। हाँ, जेई एडवांस वाले जो एक पीछे वाला सवाल था, चारों ऑप्शन अलग से चेक करने पड़े थे, और एक ये है, इन दोनों को कम से कम एक बार दोबारा कर लेना, और बाकी पीछे भी एक एक क्वेश्चन और था, ठीक है, उसको भी दोबारा कर लेना है। वो भी मैं बता ही देता हूँ कौन सा था। हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट वाला जो जेई एडवांस 2015 का था, ठीक है, उसको भी दोबारा करने के लायक है वो भी। तो ये 3 क्वेश्चन जो जेई एडवांस के थे, इसको तो करना ही है, समझ रहे? इसको तो कम से कम दोबारा करना ही है। बाकी सबको करो या ना करो, लेकिन इन तीनों को करना है। बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड तो समझ में आ ही गया, इजी है ना, एकदम सुपर इजी। सुपर इजी है, बस लगाने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, पहचान लेना है बस, पहचान लो उसके बाद फिर लाइफ एकदम स्मूथ है।
लीनियर वाली, ठीक है। तो लिख लिया कंप्लीट। शायद ये अंतिम क्वेश्चन है, शायद, क्या कंफर्म ही मान के चलो। मैंने ही पीपीटी बनाई है? अभी भी यार, इसको करा दूं या होमवर्क दे दूं? बोलो। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, कर डालते हैं इसको भी, चलो। अरे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स को 2, मतलब साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई 2y इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स है, और इधर 2y साइन एक्स है। ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 2 इधर कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वाई। अच्छा, ये अभी नहीं करो, ये रिड्यूसिबल लीनियर का है, ये कल के टॉपिक का क्वेश्चन घुस गया है इसमें। वही सोचो, ये रिड्यूसिबल का कहाँ से आ रहा है, सीधा सीधा है ही नहीं। ये रिड्यूसिबल का क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक है अपना, ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे इसको। अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तभी तो कराऊंगा। ये भी शायद उसी टाइप का है। अरे यार, इतने सारे क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाले भी डल गए, कोई बात नहीं, इन सबको कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन थे ना 4-5, वे सब रिड्यूसिबल में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, और अपना फोकस बिल्कुल अल्टीमेट जेई एडवांस का रखना है, ठीक है ना, टारगेट, और उसी के अनुसार पढ़ाई भी करनी है। कंसेंट्रेशन बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना है, लास्ट टाइम तक एकदम घोड़े की तरह तबड़क तबड़क, ठीक है। तीनों क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, बाकी लीनियर में भी रिड्यूसिबल लीनियर जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू गाइस, ठीक है।